बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और सब ने मिड टर्म की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी होगी। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MTA 202 के मिड टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जो है इम्पोर्टेंट फार्मूलाज उनको देख लेते हैं एंड देन हम इसके जो शॉर्ट नोट्स होंगे हम उनको देख लेंगे और ये फाइल जस्ट मिड टर्म में ही आपके काम आएगी, फाइनल टर्म में इसमें से कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास लॉ ऑफ लॉजिक, क्युमुलेटिव लॉ है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आइडेंटिटिव लॉ है, यूनिवर्सल बाउंड लॉ है और निगेशन लॉ है। इसके बाद आते हैं हम इडेम्पोटेंट लॉ, फिर डी मॉर्गन लॉ, एब्सॉर्प्शन लॉ और डबल निगेशन लॉ और निगेशन ऑफ टी एंड सी। ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से ना MCQs में कुछ ना कुछ आता है। और ये जो बाकी फार्मूलाज है ये शॉर्टकट्स में यूज होते हैं, ठीक है, जिनको जो है आपने सॉल्व करना पड़ता है इन्हीं को यूज करके। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ जो है इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आ जाता है। ओके, अब तो हमारे पास सेट आइडेंटिटीज, इडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आइडेंटिटिव लॉ है और कॉम्प्लीमेंट लॉ है और डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ है, डी मॉर्गन लॉ है, अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंशिएट है, सबसेट लॉ है और एब्सॉर्प्शन लॉ। इनमें से भी जो क्वेश्चन है, ठीक है, इनको प्रूफ करना होता है आपने। ये लॉन्ग में भी आते हैं और शॉर्ट में भी आते हैं। और MCQs में ये इस तरह आएंगे कि जैसे लेट A B and C be a subset of universal set मीन जू, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताएं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वो आपको ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे और कुछ यहाँ से भी दे देंगे, ठीक है, आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो चूज करना पड़ेगा। ओके, इम्प्लीकेशन यानी कि कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल आ गया हमारे पास। अब इम्प्लीकेशन जो है पहले कंडीशनल है हमारे पास, तो फिर हम बाई कंडीशनल लिखेंगे। ये इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है, ये आप देख लो सारे फार्मूला। अब चलते हैं बाई कंडीशनल की तरफ। ये भी आता है प्रूफ करने के लिए। ओके, लॉ ऑफ लॉजिक है अब हमारे पास, इसी को देखते हुए। और यहाँ पे एग्जांपल मेन फार्मूला जो है वो हमें उन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है। एफ ऑफ जी कैसे निकालना है, जी ऑफ एफ कैसे फाइंड करना है, या एफ ऑफ एफ कैसे फाइंड करना है। ये जो थे ये है हमारे पास इम्पोर्टेंस मिड टर्म के लिहाज से। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट नोट्स की तरफ। तो
कुछ डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है। आपका जो एमसीक्यूज बेस हो रहा है, ठीक है, मोस्टली पेपर एमसीक्यूज बेस होता है, 60 एमसीक्यूज होते हैं। और ज़्यादातर जो बीच में स्टेटमेंट होती है मेन डेफिनेशन से होती हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास डिस्करेज मैथ की, देन लॉजिक है, सिंपल स्टेटमेंट है, लॉजिकल कनेक्टिव है कि कितने हैं और कौन कौन से होते हैं, मीन किस सिंबल वगैरह उनके क्या हैं। ये जो टेबल है ये 5 मार्क्स के लिहाज से बहुत जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो आपका 5 मार्क्स का होता है, शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। एमसीक्यूज आपके एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होता है, इसमें भी आपके पास चॉइस होती है। एमसीक्यूज में भी आपके पास चॉइस होती है, मीन्स आपको 37 मार्क्स का टोटल नहीं, हाँ, जैसे ना आपके पास 37 एमसीक्यूज हैं तो अब वो पेपर जो है वो 32 मार्क्स का है, ठीक है। तो 5 वाले जो होंगे वो ऑप्शनल होंगे, मीन कोई सी भी अगर 5 आपके गलत हो जाते हैं तो बाकी जो है वो आपके करेक्ट समझे जाएंगे। ये वाले सिंबॉलिक फॉर्म जो है ये वाली आपने मस्ट याद करनी है, ये आता है पेपर में। फिर ट्रुथ टेबल आ गया, निगेशन आ गई, फिर इसके लिए हमने ट्रुथ टेबल बनाया। फिर कंजंक्शन आ गए, इसका साइन क्या है, उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, ये चीज़ें आपने करनी होगी बस। फिर है हमारे पास डिस्टिंक्शन या इंक्लूसिव आर हो गया, उसका ट्रुथ टेबल हो गया। कंडीशनल स्टेटमेंट हो गई, ये टेबल मस्ट करने हैं। कुछ मैथी कॉलम में आ जाएंगे, कुछ इस तरह से। लॉजिकल कनेक्शन होंगे हमारे पास विद सिंबल्स, किसके साथ कौन से सिंबल है वो नीचे साथ में गिवन है। इनवर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट हो गई, कन्वर्ट्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट हो गई। हाँ, अब बाई कंडीशनल आ गया हमारे पास, फर्स्ट पे तो इसी की डेफिनेशन है, फिर इसका सिंबल कौन सा है, इसका ट्रुथ टेबल कौन सा है। फिर आर्गुमेंट आ गया हमारे पास, वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट आ गए, ठीक है। क्रिटिकल रो आ गई इसके बाद। फिर है हमारे पास एंड गेट, जी सिंबल्स भी करने हैं साथ में ट्रुथ टेबल भी करना है। आर गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, डेफिनेशंस भी। टेबुलर फॉर्म हो गई इसी चीज की, एक्सपेक्टेटिव फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, सबसेट क्या होता है, और सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, नल सेट क्या होता है, और फिर यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इसके बाद आता है हमारे पास वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट। फिर फिनाइट और इनफिनाइट सेट आ गए। फिर हमारे पास आ गए मेंबरशिप टेबल, एक मिनट, फिर यूनियन हो गए, फिर हमारे पास इंटरसेक्शन हो गए, फिर हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट हो गए। फिर लेक्चर नंबर 9 में सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। 10 है हमारे पास पार्टीशन ऑफ सेट है, फिर पावर सेट हो गया। 11 में अगर हम आए तो ऑर्डर्ड पेयर है, एन ऑर्डर एंड ट्यूपल है, क्रिस्टन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है, कार्टेशियन सॉरी। फिर बाइनरी रिलेशन है, इसके बाद हमारे पास बाइनरी रिलेशन की टेबल मस्ट करनी है। डोमेन है फिर रिलेशन का, फिर रेंज ऑफ रिलेशन है, फिर रिलेशन सेट्स के साथ है, कोऑर्डिनेट डायग्राम है या ग्राफ हो गया इसका। फिर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन है, रिफल्सिव रिलेशन है,
फिर मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है हमारे पास, ट्रांजिटिव रिलेशन है इसके बाद, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, एंटीसिमेट्रिकल रिलेशन है। फिर आते हैं हम लेक्चर नंबर 14 की तरफ, जिसमें फर्स्ट आता है हमारे पास इनवर्स ऑफ रिलेशन है, फिर कंपोजिट रिलेशन है, फिर हमने उसी की ही एग्जांपल ली। अगर आपको यहाँ पे भी स्क्रीन क्लियर नहीं आई तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। आप तो सबको क्लियर शो हो रहा है ना। अब हम पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 15 की तरफ, रिलेशन एंड फंक्शन है, जिसमें फर्स्ट हमारे पास फिर फंक्शन है, फिर बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे कि सच एज फंक्शन, इंजेक्टिव है, फिर हमारे पास वन टू वन फंक्शन हो गया। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन नॉट वन टू वन है। अल्टरनेटिव डेफिनेशन फॉर वन टू वन फंक्शन है। ओके, अब कांस्टेंट फंक्शन है हमारे पास। फिर लेक्चर 17 है इक्वालिटी ऑफ फंक्शन, और साथ ही हमारे पास एग्जांपल गिवन है। फिर इनवर्स फंक्शन है, डेफिनेशन हो गई, इसकी डायग्राम भी हो गई। फिर हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखिए आप बीएड कर रहे हो और 24 पेजेस हो गए आपके पास ये टोटल। तो इतने पेजेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारे पास, सम ऑफ फंक्शन है, डिफरेंस ऑफ फंक्शन है। अगर आपको प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते तो ये वाला पेज आपको, चाहे आप रट्टा लगाओ चाहे आपके पास जो भी सिस्टम है आप उसके थ्रू याद करो, लेकिन आपको अगर आपने पेपर क्लियर करना है तो वो सारे फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, और ये वाले जो शॉर्ट नोट्स है ये आपको मस्त याद करने पड़ेंगे। डिफरेंस ऑफ फंक्शन है, इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, क्वोशिएंट ऑफ फंक्शन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, फिर फिनाइट सेट हो गया, फिर इनफिनाइट सेट हो गया, फिर कार्डिनलिटी हो गया, फिर काउंटेबल सेट हो गया। अब आते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 9 की तरफ, सॉरी 19 की तरफ, जिसमें सीक्वेंस है। ये सबसे इजी लेक्चर है मेरे लिहाज से, तो ये सबसे इजी लेक्चर है। इसके अगर आप मैथमेटिकल क्वेश्चन भी कर लो तो बेस्ट है, और ये कुछ सीरीज है ये भी देखने हैं आप। फॉर्मल डेफिनेशन हो गई, अरिथमेटिक सीक्वेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हो गया, जनरल टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस हो गया, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो गया, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी हो गई, जनरल टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, सीरीज हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 20। ये वाला भी इजी है, इसमें भी ये सीरीज वाले होते हैं ना, ये बहुत आसान होते हैं। नोटेशन नोटेशन हो गई, और ये आती हैं पेपर में। ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई, ओके। और पॉजिटिव इंटीजर हो गए हमारे पास, रिकर्शन हो गई, रिकर्सिव डिफाइंड फंक्शन हो गया, द फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव
इंटीजर, द फैक्टोरियल फंक्शन, डिफाइन, रिकर्सिव में इस वजह नंबर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। ऑफ एन ओ आई, और इसकी एग्जाम्पल हो गई हमारे पास, साथ में फार्मूला हो गया। और फिर आते हैं हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। अगर आपने मिड टर्म क्लियर करना है तो ये नोट्स आपको जो है वो मस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ तो मैथमेटिकल पार्ट भी कवर कर लें। आप ना यूट्यूब पे इस तरह रैंडमली सर्च करो MTH 101 शॉर्ट लेक्चर नंबर 1, तो एक बंदे के लेक्चर होंगे, आई थिंक लेक्चर नंबर 1 to 19 है, तो अभी मुझे कंफर्म नहीं है 1 to 19। वो बहुत डिटेल में वो आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, आप उसके कॉन्सेप्ट ले लो ना, तो आपका जो मिड टर्म का पेपर है आप उसको आसानी से क्लियर कर सकते हो। अब वो आप लोग खुद सर्च कर लेना। मैं वन वन बोल रही थी, सॉरी, 202 शॉर्ट लेक्चर हैं, तो ये इनकी जो सीरीज है ना, मैंने खुद जब जब मेरा ये सब्जेक्ट था तो मैं इनसे ही कॉन्सेप्ट लिए थे और अपना जो है वो काम क्लियर किया था, पेपर क्लियर किया था। इसके अलावा मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे किसी के लेक्चर्स के कुछ समझ नहीं आती। ये बाकी ये जितने भी हैं ना, तो इन्होंने वैसे ही रोला डाला हुआ होता है, कुछ प्रॉपर नहीं समझा पाते ये लोग, लेकिन उनके जो लेक्चर थे ना वो बेस्ट है। आप वो इन्हीं के लेक्चर ले लो तो आपको जो सारे कॉन्सेप्ट होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे। MTH 202 के उनके लेक्चर।